Welcome again to the science session for PS-TET and C-TET. So in the previous video we discussed the syllabus, and from the syllabus we started with the chapter microorganisms and health and diseases. After doing the classification of the microorganisms, types of the microorganisms, today we will discuss about the usefulness of the microorganisms as well as how they are harmful to us. There are many questions. I think 2 or 3 questions are always there from this microorganisms chapter, health and diseases chapter. So usefulness में हम करेंगे कि ये माइक्रोब्स जो हैं ये डेली लाइफ में कहाँ यूज होते हैं. सो यूजफुलनेस से भी एक क्वेश्चन आपका पक्का ही जो है C-TET या PS-TET के पेपर में आता है. तो यूजफुलनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे लिखी हैं, सिर्फ आपको यही लर्न करने हैं. Lactobacillus is a microorganism which is used in curd and other dairy products. Means it is used to make curd. So lactobacillus enzyme is used to convert milk to curd and other dairy products. So curd या किसी भी चीज़ या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट की बात आए तो उसके लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म पूछा जाए बैक्टीरिया, तो दैट इज लैक्टोबैसिलस. सो सिमिलरली नेक्स्ट इज यीस्ट. ईस्ट इज ए फंजाई. मैंने साथ में ब्रैकेट में लिखे भी हैं कि जो भी चीज़ जो है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम मेंशन कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है. मींस बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है या वायरस है. तो लैक्टोबैसिलस इज बैक्टीरिया. देन यीस्ट इज फंजाई और ये यूज होती है फॉर मेकिंग ब्रेड्स, चीज एंड केक्स. बिकॉज यीस्ट जो है इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो ब्रेड और केक जो है वो थोड़ा सा पफी हो जाएंगे. सो नेक्स्ट इज एसिटोबैक्टर. इट इज ऑल्सो बैक्टीरिया और ये किस चीज़ में यूज होता है? फॉर मेकिंग विनेगर. विनेगर जो है वो आपका सिरका होता है जो पिकल्स वगैरह में यूज होता है फॉर प्रिजर्वेशन. अगेन यीस्ट इज यूज्ड in fermentation process. Fermentation process means for converting sugar to alcohol in alcoholic beverages. In alcoholic drinks यूज करते हैं यीस्ट को शुगर से अल्कोहल बनाने के लिए. सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम. राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे दोनों जो हैं दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं. मींस एल्गे जो है वो कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहा है, इन द सेम केस राइजोबियम जो है वो एल्गे को कुछ प्रोवाइड करेगा. सो ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है. मींस दे लिव इन रिलेशनशिप और दे आर जस्ट इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरी है जिसको आपने ऐसे ही लर्न करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. नेक्स्ट थिंग इज दे लिव इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी एंड सोयाबीन. सो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ये होते हैं और इनका मेन काम क्या है? दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देना. सो ओनली 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर राइजोबियम बैक्टीरिया. दैट इज दे लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गे, दे लिव इन लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक सोयाबीन एंड पी, एंड द मेन फंक्शन इज दैट दे हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, कुछ ऑप्शंस दी होती हैं और उसमें पूछा गया कि विच बैक्टीरिया हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो आपको वहां पे राइजोबियम टिक करना है, या राइजोबियम की कैटेगरी में पूछते हैं कि राइजोबियम इज हेल्पफुल फॉर विच पर्पस. तो पर्पसेस अलग अलग दिए होंगे, सपोज फॉर अल्कोहलिक बीवरेजेस, फॉर मेकिंग विनेगर, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो उसमें से आपको राइजोबियम का फंक्शन टिक करना है. सो द लास्ट इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस and Escherichia coli. These are present in human intestine. In human intestine, their function is in the digestion process, to promote the digestion process. So these were some of the important functions or useful functions of the microorganisms
जो पेपर में पूछे जाते हैं मैंने सिर्फ वही पॉइंट आउट करके जो है यहाँ पे नोट किए हैं। तो आपको एज सच यही फंक्शंस जो है, यही बैक्टीरिया और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके फंक्शन जो है लर्न करने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का ही है कि फाइनल एग्जाम में होता ही है, सॉरी पीएस टेट के एग्जाम में। सो नेक्स्ट इज द हार्मफुलनेस ऑफ द माइक्रोब्स। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल भी हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर हार्मफुल टू अस। तो हार्मफुल कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं कॉज डिसीजेज। सो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीजेज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। अब डिसीजेज जो हैं वो दो टाइप की हैं, कंजेंशियल एंड एक्वायर्ड। कंजेंशियल मीन्स जो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म से ही जो डिसीज जो है किसी पर्सन के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं कंजेंशियल डिसीज है। लेकिन कुछ डिसीज एक्वायर्ड होती हैं। एक्वायर्ड मीन्स वो जो है आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। तो जो एक्वायर्ड डिसीजेज हैं ये भी फर्दर टू टाइप्स की हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो डिसीजेज हैं these spread from person to person through air or through water, and these communicable diseases are caused by the microorganisms like bacteria, fungi, protozoa and virus. तो अब मैंने सबके जो है अलग अलग सेपरेट सेक्शंस बनाए हैं कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कौन सी डिसीजेज जो हैं वो होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरियल डिसीजेस, बैक्टीरिया की वजह से जो डिसीजेज होती हैं दैट इज कोलेरा, न्यूमोनिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। सो क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस के साथ दिया होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो उस क्वेश्चन में सपोज आपको इनमें से एक ऑप्शन दी गई है, बाकी कोई और ऑप्शन है, तो आपको इनमें से एक ऑप्शन टिक करनी है कि बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो ये डिसीज होती है, कोलेरा, न्यूमोनिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। सो कॉलेरा इज ऑल्सो कॉज्ड, कॉलेरा का क्वेश्चन जो है वो दूसरी तरह से इस तरह से आ सकता है that cholera is caused due to contaminated food and water. Contaminated food and water means dirty food and water. कॉलेरा जो है कोई गंदा फूड या गंदा पानी पीने की वजह से जो बंदे के अंदर बीमारी आती है दैट इज नोन एज कॉलेरा। तो ये भी क्वेश्चन पीएस टेट में पूछा गया है, सी टेट में भी, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो दैट इज cholera and it is a bacterial disease. So next is fungal disease. As I told you that microorganisms, bacteria, fungi, protozoa and virus cause diseases. तो बैक्टीरिया की diseases I have discussed कि बैक्टीरिया के कारण कौन सी diseases होती हैं। Next is the diseases caused by fungi. तो ये हैं athlete's foot, scabies and ringworm. So next are protozoan diseases, the diseases caused by the microorganism protozoa, that is kala azar, sleeping sickness and malaria. तो इनके लिए आपको एक और टर्म याद रखनी है, काला अजार is caused by sand fly, means from the bite of the sand fly the protozoa are spread in the body, तो उसकी वजह से होती है काला अजार। एंड से fly causes sleeping sickness, and this is very important, malaria is caused by female mosquito, by the bite of female mosquito, और उस फीमेल मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस मॉस्किटो। तो मलेरिया जो है एक प्रोटोजोन डिसीज है, होता प्रोटोजोआ की वजह से है, और वो प्रोटोजोआ कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द बाइट ऑफ एनोफिलस मॉस्किटो। सो नेक्स्ट इज वायरल डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस, तो दैट इज कॉमन कोल्ड। हवा में लाइक थ्रू द एयर जब वायरस स्प्रेड होते हैं तो उसकी वजह से पर्सन टू पर्सन कॉमन कोल्ड की जो है प्रॉब्लम आ सकती है। चिकन पॉक्स, रेबीज जो रेबीज डॉग की वजह से आती है, और हेपेटाइटिस ए। ये हर एक कैटेगरी की डिसीजेज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, सो दैट व्हेन एवर इन द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड दैट दिस इज कॉज्ड ड्यू टू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपको पता होना चाहिए। So these were the diseases caused by bacteria, fungi, protozoa and virus. Next is the 4 important categories that are asked in the paper. That is the name of the scientist and the discovery, and this is related to health and diseases and microorganisms.
means under the chapter of health and diseases and under the chapter of microorganisms, these 4 important discoveries are asked in the paper. So I have written them separately. First of all, I have written the name of the scientist, Robert Koch. तो रॉबर्ट कोच की क्या डिस्कवरी थी? रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस. ये बैक्टीरिया जो है इट कॉजेज एंथ्रेक्स डिसीज. तो रॉबर्ट कोच की डिस्कवरी थी दैट रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिसीज होती है. नेक्स्ट इज एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी. विच डिस्कवरी? ही डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स. जो स्मॉल पॉक्स डिसीज है उसके लिए जो वैक्सीन है, जो इंजेक्शन है, वो डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने. नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन. सो जो सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है पेंसिलिन, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी. इसी से सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक. तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था पेंसिलिन. नेक्स्ट इज लास्ट फोर्थ कैटेगरी इज लुईस पैस्चर. सो लुईस पैस्चर इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या था? शुगर को जब अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन, और इस चीज की डिस्कवरी की थी लुईस पैस्चर ने. ये चारों साइंटिस्ट के नाम और उनकी डिस्कवरीज मैंने सेपरेटली इसलिए लिखे हैं बिकॉज जब भी पेपर में आएगा डिस्कवरी रिलेटेड क्वेश्चन सिर्फ इन 4 टर्म्स से ही आता है. और क्वेश्चन किस टाइप का होता है? मोस्टली दे वुड हैव रिटन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इधर आपको उन्होंने रैंडमली जो है डिस्कवरीज दी होंगी, तो आपको मैच करना है दैट रॉबर्ट कोच ने कौन सी डिस्कवरी की थी, एडवर्ड जेनर ने कौन सी की थी, या डायरेक्टली भी आ सकता है who discovered the vaccine for smallpox, और इन चारों के नाम दे दिए हों तो आपको पता होनी चाहिए कि एडवर्ड जेनर. सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर पोर्शन ऑफ microorganisms and health and diseases. In the next video we will be back with another chapter, another important questions that are there in the examination, CTET और PSTET. ये जो चीज़ें मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में डिस्कस की हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो अब तक पूछी जा चुकी हैं और इनमें से ही हर बार जो है वो पूछा जाता है. So, best of luck for the paper. Please be prepared, subscribe the channel, like the video and share it maximum. Thank you very much.